तो दोस्तों मेरा आज का दिन बहुत ज़्यादा कोर्टिज़ोल वाला रहा। मतलब तुम बिलीव नहीं करोगे, जब मैं मॉर्निंग में सुबह उठा था, मैंने एक कंसल्टेंसी क्लास ली। उसके बाद से जो मेरी लाइफ़ में जो ग्रेड लगी है, घर पे मेहमान आ गए, फिर मेहमान आ गए, फिर मैंने काम किया, फिर हमने कूलर को बाहर निकाला, फिर मैंने कूलर को और बाहर निकाला। मतलब इतना सामान शिफ्ट किया यहाँ से वहाँ, फिर मैं 1 घंटे शांत से थोड़ा बैठा। फिर उसके बाद मुझे वापस से सामान को पैक करने बैठ गया एंड बहुत दिक्कत आई। मतलब तुम एक तरह से देखो ना, मेरी लाइफ का आज इस महीने का सबसे ज़्यादा स्ट्रेसफुल डे था। मतलब मेरा कॉर्टिसोल बहुत हाई पहुंच चुका था, मेरी बॉडी में से पसीना पसीना निकल रहा है एंड लाइक आई वाज लाइक ये ब्लास्ट। बट मैंने खुद को कंट्रोल रखा। थोड़ा बहुत मुझे गुस्सा आया, बट मैंने उससे थोड़ा डील किया, खुद को ओवरवेलम नहीं होने दिया। वैसा क्यों हुआ, उसके लिए मेरे पास कुछ ट्रिक्स है, कुछ पॉइंट्स है। अगर आपको ये पॉइंट्स हेल्पफुल लगे तो अपना लेना, वरना वीडियो को बंद कर देना, आपकी इच्छा। मैं ये पॉइंट्स इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज तुम्हारा कॉर्टिसोल कम हो। अगर तुम्हारा कॉर्टिसोल कम होगा, कहीं ना कहीं आपका कॉर्टिसोल आपके टेस्टोस्टेरोन से जुड़ा हुआ होता है। टेस्टोस्टेरोन और कॉर्टिसोल का एक ऐसा रिश्ता है कि अगर कॉर्टिसोल ज़्यादा होगा तो टेस्टोस्टेरोन कम हो जाएगा। बिकॉज आदमी होता है, उसका मूड, उसकी हैप्पीनेस, उसकी सोशल लाइफ उसके टेस्टोस्टेरोन को बहुत अफेक्ट करती है। अगर आपकी बॉडी में स्ट्रेस बहुत है तो कॉर्टिसोल बढ़ेगा, टेस्टोस्टेरोन कम होगा। एंड कोई इंसान नहीं चाहेगा कि आपका टेस्टोस्टेरोन कम हो। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। पॉइंट नंबर 1 मेरा ये है, डू थिंग्स यू वांट यू टू डू। अब देखो, थोड़ी अजीब चीज़ है, बट ये एक्चुअली में बहुत वर्क करती है। बिकॉज आपको खुश होना है, कहीं ना कहीं एंड के अंदर आपको खुश होना है, टेस्टोस्टेरोन आपको इंक्रीज करना है, तो तभी आपका कॉर्टिसोल कम होगा। हमारा कॉर्टिसोल इसलिए बढ़ता है बिकॉज हम हमारी इच्छा का काम नहीं कर पाते कभी कभार। तुमको ये बोला जा रहा है कि तुमको सुबह 5 बजे उठना है, तुम्हारी इच्छा है सुबह 5 बजे उठनी है, पर तुम फिर भी सुबह 5 बजे उठ रहे हो। ये चीज़ नहीं करनी है आपको अपने हिसाब से लाइफ को चलाना है। मैं अपनी मर्ज़ी से वीडियो शूट करता हूँ, ये मेरी इच्छा है एंड मैं अपने हिसाब से काम करता हूँ। जब मुझे कोई कुछ भी बोले, वीडियो मेरी इच्छा होती है, मेरा शौक है, इसलिए मैं बनाता हूँ। वरना मुझे कोई दिक्कत नहीं बनाऊँगा तो मैं तब भी लाइफ अच्छी चल जाएगी, मेरा शौक है। तो आई डू थिंग्स दैट आई वांट टू डू। मुझे कूलर में बहुत इंटरेस्ट है, मुझे कूलर की मोटर हो गए, पंख हो गए, इनको अ, जोड़ना मोड़ना मुझे पसंद है, तो मैं काम करता हूँ। मुझे बात करना पसंद है, बातें करता हूँ। मैं लोगों को सिखाना पसंद है, इसलिए मैं लोगों को सिखाता हूँ। मैं वो काम करता हूँ जो मैं चाहता हूँ। मैं सुबह जब उठता हूँ तब मेरी आँख खुलती है। मैं वो खाना खाता हूँ जो मेरी बॉडी को हेल्दी होता है। समझ रहे हो? डू द थिंग्स दैट यू वांट टू डू। उससे क्या आपको एक ना फुलफिलमेंट वाली खुशी मिलती है। आपको एक राजा वाली फीलिंग मिलती है। एक राजा जो होता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम कॉर्टिसोल फ्री रहता है। हाँ, मैं मानता हूँ कि राजा के ऊपर बहुत स्ट्रेस है, प्रजा का, काम का, वो अलग लाइफ है, पर उसका पर्सनल लाइफ में जो काम करता है, मतलब लग्जरी है, पैसा है, तो इन चीज़ों से कॉर्टिसोल फ्री रहता है। समझ लो, समझ बात समझ मेरी। पॉइंट नंबर 2 है हमारा, नो हाउ टू हैंडल एड्रेनालिन। अब देखो, जो मेरा आज का दिन था ना, बहुत स्ट्रेस था, बहुत कॉर्टिसोल था। मतलब तुम समझ सकते हो कि मतलब यहाँ से मुझे कोई बुला रहा है, मुझे फिर यहाँ से कोई बुला रहा है, मुझे यहाँ से बुला रहे हैं। मतलब काम मेरे माथे पे से पड़ रखा है। तो इस टाइम पे क्या होता है कि आपका ना एड्रेनलिन रश करता है। एड्रेनलिन से क्या करता है, एक हार्मोन होता है जो डेंजर में आपकी बॉडी में पहुंचता है, उससे आपकी बॉडी वर्क करती है ना, मतलब फास्ट वर्क करती है। बट कुछ लोग एड्रेनलिन को हैंडल नहीं कर पाते। क्या होता है, कुछ लोगों की बॉडी जो होती है वो फ्रोज हो जाती है। मतलब मान लो मैंने आपको थप्पड़ मारा, थप्पड़ मारते आप फ्रोज हो गए, आप कुछ बोलोगे नहीं, आपने मुझे गाली दोगे, कुछ बोलोगे, आप फ्रोज हो गए बिकॉज आप डर गए हो, बिकॉज यू डोंट नो हाउ टू हैंडल एड्रेनलिन। एंड तुम फिर अनशन हाथ खमाओगे। मेरी एक स्टोरी है कि स्कूल में जब मुझे कोई मारता था ना, तो मैं उसको बैक मारता नहीं था, मैं अपने हाथों में लगाता था, बिकॉज आई डोंट नो हाउ टू हैंडल एड्रेनलिन। तो एड्रेनलिन को हैंडल अब कैसे करें हम? बेसिक चीज़ें, अपनी फाड़ना चालू करो, अपनी फाड़ो, ठीक है। अब फाड़ो मतलब क्या है कि मतलब वो काम नहीं मुझे फाड़ लो अपनी, नहीं, तुमको अपने फियर का सामना करना है। उससे कि मैं डरता हूँ लोगों से बात करने में, तो मैं करता हूँ एक्चुअली मैं ठेले वाले, अपने घर वाले, इनसे बात करता हूँ, मजाक करता हूँ, तो मेरी इतनी चीज़ें फटती है और मैं एड्रेनलिन में कंट्रोल करना चाहता हूँ। अभी कुछ महीने पहले कहा था, मेरे कॉलेज में एनुअल फंक्शन हो रहा था। उसमें क्या हुआ था, एक बंदा ना रिहर्सल मारा था। तब की रिहर्सल के अंदर कोई और बंदा नहीं आ सकता, जिसने पार्ट नहीं लिया वो नहीं आ सकता, वो आ रहा था। तो प्यून की बात नहीं मान रहा था, तो मैंने उसको बोला, तो मुझसे बदतमीजी करने लग गया। तो उस टाइम मेरे को लगा कि मुझे बदतमीजी कर रहा है, पर मैं फ्रीज नहीं हुआ, मैंने उसको बैक रिप्लाई दिया बिकॉज आई नो हाउ टू हैंडल एड्रेनलिन। अब देखो, आप सोच रहे हो कि एड्रेनलिन हैंडल करने से कॉर्टिसोल का क्या रिश्ता है। देखो, एड्रेनलिन जब आप हैंडल कर लोगे ना, तो आपकी बॉडी स्ट्रेस में जाएगी। कुछ होता है कि जब हम एड्रेनलिन को हैंडल नहीं कर पाते ना, तो हमारे माइंड में बाद में रिग्रेट आ जाता है। सोचो, मुझे कोई, अगर वो बंदा मुझे कुछ उल्टा उल्टा बोल देता एंड मैं उस टाइम फ्रोज हो जाता, मैं कुछ बोलता नहीं, तो मुझे बाद में होता रिग्रेट, और मुझे मेरी बॉडी को लगती गिल्ट, और मुझे आता स्ट्रेस और बढ़ता कॉर्टिसोल। तो यू नो हाउ टू हैंडल एड्रेनलिन।
एंड कभी कभी होता है कि आपके लिए बहुत काम होता है, तो उसकी वजह से क्या आपका एड्रेनलिन रश करता है, बट काम न होने के कारण, काम पूर्ण होने के कारण, बिकॉज यू डोंट नो हाउ टू हैंडल एड्रेनलिन, तो आपका कॉर्टिसोल बढ़ जाता है, सीधी बात। एंड अगर तुम एड्रेनल को हैंडल कर लोगे तो तुम स्ट्रेसफुल डे को हैंडल कर सकते हो आराम से, आराम से मतलब नहीं, थोड़ा बहुत गुस्सा आएगा, बट यू कैन हैंडल इट नाउ विथ योर प्रेजेंट माइंड में हैंडल करोगे तुम, है ना। पॉइंट नंबर 3 है डू मोर देन यू थिंक। अजीब चीज़ है, समझो बात को, ये वैसे ही है जैसे अपना एड्रेनलिन था। जो क्या होता है, कभी कभार मैंने आपको बोला कि सामने लड़की से जाकर तुम बात कर जाओ, तुम अगर उससे विद इन सेकेंड में, थोड़े टाइम में तुमसे बात कर जाओगे, तुम बात कर क्या सकते हो, बट अगर तुमने टाइम लगा लिया, सोचते रहे, तो तुम उसको बात नहीं करोगे, बिकॉज तुम्हारे माइंड में वो थॉट आएंगे, तुम्हारे माइंड में वो सारे नेगेटिव पॉइंट्स आएंगे, तुम पॉजिटिव पॉइंट्स नहीं देखोगे। उससे क्या होगा, तुम्हारे माइंड को तुमको रोकेगा, एंड तुम्हारा माइंड तुमको रोकने के लिए बना है। तुम अगर किसी गड्ढे के पास जाओगे तो तुम्हारा माइंड तुमको रोकेगा कि नहीं, गड्ढे में कूदना है, बिकॉज तुम्हारा माइंड तुमको बोल रहा है कि इसमें खतरा है। वैसे ही किसी से तुमको बात करनी है इंसान से, तो माइंड तुमको रोकता है कि इससे खतरा है, तो इससे तुम उससे बात नहीं करते हैं। तो तुम्हें करना क्या है, इस चीज़ से बात नहीं करते, एंड तुमसे बात नहीं करते, कुछ काम नहीं करते, इससे सोचते रहते हो, तो तुम्हें बाद में होता है रिग्रेट, एंड रिग्रेट कॉर्टिसोल को इंक्रीज करता है। एंड आज की बात है मेरी कि आज अगर मैं सिर्फ सोचता, मैं फ्रीज हो जाता, मैं काम नहीं करता, बोलता इतना काम कैसे करूँ, तो मैं बाद में करता, रिग्रेट मुझे बहुत सुनने को मिलता। इसलिए यू शुड वर्क, जो तुम्हें वर्क करना चाहिए फटाफट से। ये जो पॉइंट्स है मैस्कुलिन पॉइंट्स है, बट आगे वाला पॉइंट मेरा ये है, ईट गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन। देखो मेन डाइट में भी प्रोटीन का नाम पे क्या है, 2 अंडे है, दही है, और सोयाबीन है, ठीक है। सोयाबीन के मतलब चने मूंगे, ये मेरे कम से कम आधा प्रोटीन हिट कर देते हैं आराम से। मेरा पूरा प्रोटीन हिट नहीं होता, बट मैं जब ये फ्लैश भी, जब मैं प्रोटीन खाता हूँ, अंडे खाता हूँ, दही खाता हूँ, तो मेरा माइंड बहुत शांत रहता है, मैं बहुत काम रहता हूँ। बट मैंने खुद की फैमिली में नोटिस किया है, खासकर मेरी मम्मी के अंदर जो अंडे नहीं खाती है, वो तुम्हें बहुत काम करती है, मतलब घर का सारा काम वो करती है, अंडे नहीं खाती है, तो उनकी बॉडी स्ट्रेस में रहती है, वो हमेशा एक स्लीपी मोड में रहती है, और उनकी बॉडी ढंग से रिकवर नहीं हो पाती, इसलिए वो थोड़े गुस्से में रहती है। अब इस चीज़ को आप हर इंसान दे सकते हो। जब तुम कॉर्टिसोल समझोगे, कॉर्टिसोल क्या होता है कि अंडे खाने से बॉडी रिकवर नहीं होती, तो तुम अपने आस-पास देखोगे लोगों को कॉर्टिसोल बहुत बढ़ रखा है, और इनका जो मेन कारण क्या है, ये अंडे नहीं खाते, ये प्रोटीन नहीं खाते। जो इंसान प्रोटीन खाता है ना, उसकी बॉडी शांत रहती है। अब देखो अंडे खाने से ही कॉर्टिसोल कम नहीं होता, उसके लिए आपको मेंटल कामनेस भी चाहिए, आप यू नो हाउ टू हैंडल एड्रेनलिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बट जब जब मैं जो इंसान देखा है जो अंडा नहीं खाता है, उसकी बॉडी स्ट्रेस में रहती है, रिकवर नहीं हो पाती है, एंड वो हमेशा कॉर्टिसोल में रहता है। देखो ये इस तरह की है कि आपकी मसल है, उसको आपने तोड़ा, आपने अंडा नहीं खाया, तो होगा कि आपकी बॉडी में जो पेन होगा वो पेन होता रहेगा, ठीक है, रिकवर नहीं हो पाएगी, वो टाइम लगा देगी, फिर आपको दर्द देगी। पर अब अगर आप अंडा खा लोगे, प्रोटीन खा लोगे, तो आपकी बॉडी रिकवर हो जाएगी, एंड आपको फिर वो दर्द नहीं होगा, आपकी बॉडी में ग्रोथ होगी। तो इससे मैं कि अंडा वंडा खाओ, दूध दही खाओ, सब कुछ खाओ, मैं साफ बोलता हूँ, मैं तो हूँ मोमडन, मैं सभी खा लेता हूँ, मुझे कोई दिक्कत आती नहीं है, एक्सपेक्ट की सुअर। अब पॉइंट नंबर 4 5 हमारा, जिसको मैंने बहुत इग्नोर किया, मैं 12th क्लास के अंदर मैंने लिटरली मैं सोता ही नहीं था, मैं रात को 9 बजे सो रहा हूँ, सुबह 3 बजे उठ रहा हूँ। एंड क्योंकि स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मुझे आज समझ में आ रहा है, जब मैं सुबह 7 8 बजे तक सोता हूँ बिना किसी रुकावट के, बस मैं सोता रहता हूँ, बस मैं अब क्या कर रहा हूँ, बस मैं सो रहा हूँ रात को 10 बजे, और जब उठ रहा हूँ तो मेरी नींद खुल रही है। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। देखो जब तुम सोते हो ना, तो तुम्हारी बॉडी तुमको रिकवर करती है, और ये जैसे अंडे की जैसे ही है, तो जब तुम रिकवर होगे ना बॉडी से ना, जब तुम्हारी बॉडी अंदर से रिकवर होगी, तो तुम्हारे माइंड में फटीज नहीं आएगा। मैं जब जब लंबी नींद लेके उठता हूँ ना, मेरा माइंड बहुत हल्का रहता है। ये वैसे जैसे कि तुम रात को कम सोए हो, एंड तुम घर पे आके दिन में खाना खा के सोते हो, तो तुम्हारा माइंड हल्का होता है ना, वाह क्या माइंड है, हल्का माइंड है ना, वैसे ही बोल रहा हूँ। सो बताऊँ लिटरली मैं इतना सो आई रिग्रेट कि मैं अपने 3 ईयर्स के अंदर सोता नहीं था। 6 घंटे की नींद, मतलब 6 घंटे की नींद जो होता है ना, स्लेव को मिलती है, 6 घंटे की नींद जो स्लेव को मिलती है, तुम क्या स्लेव हो, तुम तो राजा हो भाई, सोया करो। अगर उस टाइम पे मैं सोता 8 घंटे होता, तो मेरी हाइट ज़्यादा लंबी होती, मेरी बॉडी चौड़ी होती, आई एम मोर मैस्कुलिन, आई एम मोर हैंडसम, आई हैव मोर गुड लुक्स, बट नहीं हो पाए। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ सोया करो बहुत ज़्यादा। एंड लुक्स, कॉर्टिसोल के अगर आप माध्यम से देखें तो कॉर्टिसोल क्या एक हार्मोन है, आपकी बॉडी स्ट्रेस में होगी तो वो और रिलीज कर देगी खुद को। एंड कॉर्टिसोल क्या एक तरह से हेल्दी भी होता है, बिकॉज आप सुबह उठते हो तो आपके माइंड में कॉर्टिसोल रिलीज होता है, बट ज़्यादा मात्रा में कॉर्टिसोल रिलीज होना बहुत बेकार चीज़ है। जैसे आपको कह रहा हूँ कि सोया बहुत करो, एंड जब आपकी बॉडी रिकवर होगी तो आप नशे में नहीं घूमोगे। एंड मैंने ये नोटिस किया कि जब मेरी नींद पूरी होती है ना, तो चाहे से मैं 12 घंटे क्यों ना सोया हूँ, मेरी नींद पूरी नहीं है तो मुझसे सामने वाला कितना भी प्यार से बोल रहा है, मैं बदतमीजी बोलूँगा उससे। एंड बिलीव मी और नॉट, ये चीज़ बहुत ज़्यादा टेस्टिफाइड है। आई नो कि आज की वीडियो थोड़ी सी अजीब है, थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ, थोड़ा स्ट्रेस में बोल रहा हूँ, बिकॉज बट नो गाइस मैं बहुत स्ट्रेस में था। मैं तुम्हें कुछ नहीं बोल रहा कि मतलब तुम्हारे लिए वीडियो में आ रहा हूँ, मैं तुमको कोई ऐसा नहीं किया है, बट आज की वीडियो
बन गई, अपलोड कर दी। ये मेरा एक कमिटमेंट है कि वीडियो डालूंगा, कैसी बनेगी मैं डालूंगा कमिटमेंट है। तो सॉरी आज की थोड़ी सी अजीब वीडियो बनी है, बट आई नो कि वीडियो में नॉलेज अच्छी है, तुमको समझ में आएगी। एंड थैंक यू गाइज फॉर इतने सारे सब्सक्राइबर्स, कमेंट्स। एंड एक बंदे ने मुझे लिटरली में रीच आउट किया, मैंने उसकी हेल्प करी उसकी हैबिट्स को लेके, एंड ही इज़ वेरी हैप्पी। तो अगर तुम में से कोई भी इंसान चाहता है लाइफ को एडवाइस समझना, गुण के बारे में समझना, तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर। अगर आपको मुझसे प्रॉपर कंसल्टेंसी चाहिए तो आपको मुझे उसके लिए अलग से चार्जेस हैं, और वो चार्जेस मैं आपको वहीं बता दूंगा। पर तब तक के लिए तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तब तुम खुद से पूछो। बाय।